स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई गेस मैंने घर पे करने के लिए दिया था आपको। सो डिस्कस करते हैं, सारे आंसर्स चेक कीजिएगा। फर्स्ट, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री कौन सा होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, राइट अ पॉलिनोमियल विद डिग्रीज 1, 2 एंड 3। कोई भी एग्जांपल ले लो। सेकंड में पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, 2x प्लस 3 ले लो। पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ले लो। पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, 3x क्यूब प्लस 4 ले लो। कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर आपको चाहिए होती है, बीच में पावर्स कुछ भी हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, what are the coefficients of x square and x cube in the polynomial this? Polynomial है x to power 4 minus 3x cube plus 6x square minus 2x plus 7. Coefficient of x square. Coefficient of x square कितना होगा? x square के साथ कौन है? 6. Coefficient of x cube. x cube के साथ क्या है? -3. No problem. ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल आपके पास है pz इक्वल्स टू 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। तो कोएफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा? 0। z का टर्म नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। फिफ्थ, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 9x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई? कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई? -10। ठीक है जी। सेकेंड एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इफ फर्स्ट पार्ट। पॉलिनोमियल आपके पास है 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में आपको p 0 निकालना है, तो आंसर हुआ 0 माइनस 3 विच इज -3। सेकेंड पार्ट x इक्वल टू -1, सो p ऑफ -1 निकालना है। 5 इंटू -1 -3, रिजल्ट हो गया -8। थर्ड पार्ट आपको p2 निकालना है। 5 इंटू 2 -3, रिजल्ट हो गया 7। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। PS पॉलिनोमियल दिया हुआ है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। फर्स्ट पार्ट s इक्वल टू 0, तो p 0 आपको निकालना है। 0 माइनस 0 प्लस 6, रिजल्ट आ गया 6। सेकेंड पार्ट में p ऑफ -3 निकालना है। 7 ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ -3 प्लस 6। सो ये कितना हुआ? 7 9 से 63 प्लस 12 75 प्लस 6 81। थर्ड पार्ट s इक्वल टू 4, तो p 4, 7 टाइम्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 प्लस 6, 16 इंटू 7 112 माइनस 16 प्लस 6 102। ठीक है बेटा, मैच कर गए यहां तक। नेक्स्ट, थर्ड, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। अब इसको करना कैसे होता है, ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन में बोला प्रेजेंट एज, प्रेजेंटेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कर दूं पहले, फिर उसके बाद आपको टाइम दूंगा, आप तमीज से लिख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आपने इक्वेशन शायद बना दी हो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर ना हो। प्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लीज ध्यान से सुनो। आपको बोला प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। पहले इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला साहिल की माताजी की उम्र 3 गुना है साहिल की उम्र के, तो पहले साहिल की उम्र मान लो। लेट एज ऑफ साहिल इज x years। ओ सलिल, चलिए यार बंदा ही बदल दिया। तो साहिल की मम्मी कहां से आ गई? अच्छा सलिल की है। लेट एज ऑफ सलिल इज x, देयरफॉर एज ऑफ सलिल्स मदर, ये हो गया 3x years। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं। प्रेजेंटली आज के दौर में, आज के वक्त साहिल की उम्र x साल है, सलिल की उम्र x years है, सलिल की मम्मी की उम्र 3x है। पहली लाइन से इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगली लाइन से क्या समझ में आता है? आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद एज ऑफ सलिल कितना हो जाएगा? x + 5। एज ऑफ सलिल्स मदर 3x + 5। प्रॉपरली ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे बेटा। आज उम्र जो है 5 साल बाद एड अप हो जाएगी 5 years। आगे क्या बोल रहा है? देयर एजेस विल एड अप टू 70। अब क्वेश्चन में क्या बोला? उनकी उम्र ऐड करके 70 होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू 70। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। x + 5 3x + 5 दोनों का सम किसके बराबर हुआ? 70 के। बेटे बाद में लिखना, पहले समझने पे पूरा ध्यान दो। 4x + 10 equals to 70, 4x equals to 60, x equal to 15. Therefore, find their present ages. Present age of Salil is 15 years and present age of Salil's mother is 3x यानी 45 years। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं लिखने के। स्टेप्स मिस मत करना वर्ड प्रॉब्लम्स में। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करो। मैं अभी सारी कर लूं फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, जल्दी मत मचाओ। समझने पे ध्यान दो, प्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, इन कॉम्प्रिहेंड कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एक एक लाइन पढ़ के उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ही होती हैं। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक बारी में सॉल्व मत कीजिए, हमेशा एक एक लाइन भी पढ़िए फिर उसको इंटरप्रेट कीजिए। आज तो मैं ये एनसीईआरटी के करा रहा हूं, आगे हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स अगली क्लास में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, आ जाओ फोर्थ पे। बेटा अब हो रहा है ना, 5 साल बाद तो नहीं एड अप होके 60 हो रहा, 5 years बाद 70 बोला था। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस 63 है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस 63 है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा 63 + x होगा। डिफरेंस 63 है ना, एक अगर x होगा तो दूसरा या तो 63 + x होगा या फिर x - 63 होगा। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। सो लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and 60 x + 63। मान सकते हो बेटा? एक मान लिया x और एक मान लिया x + 63, ताकि डिफरेंस कितना आ जाए? 63 का। पहली लाइन पढ़ के समझ में आता है। आगे क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है? x + 63। 2:5 बोला है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दिस अपॉन दिस है 2:5। कहीं उल्टा लिख दो, दिस अपॉन दिस ना, सोच के। ये छोटा है ये बड़ा है, तो रेशियो 2/5 है, तो ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है कि नहीं है?
तो आप छोटा अपॉन बड़ा क्या करोगे, 2:5। अगर 5:2 बोला होता तो दिस अपॉन दिस करता मैं 5:2। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के, अब रेशो ऑफ नंबर्स दिया हुआ है 2:5, इसका मतलब x अपॉन x प्लस 63 आपको दे दिया 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 126, 3x इज इक्वल टू 126, x इक्वल्स टू 42। Therefore, integers are 42 and 42 में 63 जोड़ो 105। ये दो आंसर्स हो गए। अभी चेक कर लूंगा मैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो चलो कोई बात नहीं, कोई इतनी जल्दी नहीं। और आपको रेशो बोला है 2:5, लेट नंबर्स बी 2x एंड 5x। अब इनका डिफरेंस दिया है 63, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63, 3x इज इक्वल टू 63, x इक्वल टू 21। देयरफॉर नंबर्स हो गए 2x विच इज 42 एंड 5x विच इज 105। आपकी चॉइस, दोनों मेथड ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। ग्रीन वाला, ब्लू नहीं, व्हाइट वाला। बेटे मेरे को ना, मैंने देख पता है मैंने मेरे को पहले ये क्यों स्ट्राइक किया, अगर उसने क्वेश्चन में शुरू में दिया होता ना रेशो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं और उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर मुझे पहले रेशो दिया होता तो मैं शुरू में ही ऐसे इंटरप्रेट करता। गलत दोनों नहीं है, दोनों ठीक है। मेरी आदत जो है, मैं पहले फर्स्ट लाइन को पहले इंटरप्रेट करता हूं, सेकंड लाइन को बाद में इंटरप्रेट करता हूं। आप पूरा पढ़ के उसके बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख, मेरे को पहली लाइन में क्या बोला, दो पॉजिटिव नंबर्स का डिफरेंस 63 है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा उससे 63 ज्यादा होगा या फिर 63 कम होगा। दोनों केस हो सकते हैं ना, मैंने ज्यादा वाले ले लिया, तो एक अगर x है तो दूसरा 63 प्लस x होगा। इनका रेशियो दिया है 2:5, दोनों को डिवाइड करा 2:5। ठीक है, नेक्स्ट, Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। मतलब 2 रुपी कॉइन उसके पास ट्रिपल नंबर में है जितने उसके पास 5 रुपीज कॉइन है। यही बोला है क्वेश्चन में। पहली लाइन से मेरे को क्या पता लगा, दोबारा देखो, Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin। Let number of 5 rupee coins with Ruby is x। Therefore, number of 2 rupee coins with Ruby is 3x। पहली लाइन से समझ में आता है, Ruby has 3 times as many 2 rupee coins। 3 गुना है 2 रुपी कॉइन जितने उसके पास 5 रुपी कॉइन है उससे, तो 5 रुपी कॉइन के 3 गुना 2 रुपी कॉइन है। टोटल रुपीज कितने हैं, 88। टोटल अमाउंट कितना हो गया उसके पास, टोटल अमाउंट वो हो गया 5 रुपए के x कॉइन है तो 5 टाइम्स x, 2 रुपए के 3x कॉइन है तो 2 टाइम्स 3x। मानते हो बेटा? जितने 5 रुपए कॉइन है इंटू 5 कर दो, जितने 2 रुपए के सिक्के हैं इंटू 2 कर दो। टोटल पैसे आ गए, टोटल पैसे कितने आ गए, 5x प्लस 6x, ये हुआ 11x, और टोटल पैसे उसके पास कितने, 88 रुपीज, तो x आ गया 8। Therefore, she has x यानी 8 5 रुपी कॉइन्स and 24 2 rupee coins।
फाइनल रिजल्ट वर्ड्स में देना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ फार्मर कट्स अ 300 feet फेंस into two pieces of different sizes. 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. ये उसके पास, फार्मर के पास फेंस है, एक लेंथ है, सामने समझ लो बेटा, ये रस्सी है जिससे वो फेंसिंग करता है। क्वेश्चन में बोला अ फार्मर कट्स अ 300 feet, टोटल 300 feet है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. So let length of shorter piece is x feet. Let length of longer piece is 4x feet. ठीक है, शॉर्टर को x मान लिया, लॉन्गर को 4x मान लिया, टोटल लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 4x, और ये 300 के बराबर दिया हुआ है, तो 5x इक्वल टू 300, 60 फीट। देयरफॉर शॉर्टर लेंथ ये हो गया 60 फीट, और लॉन्गर लेंथ ये हो गया 240 फीट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ये रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 times मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, लेट width of rectangle is x. So length of rectangle, length of a rectangle is 3 more than twice its width. 3 more than twice the width. पेरीमीटर दिया 24, पेरीमीटर बेटा कितना होता है? चारों का सम, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पता है ना ये फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर, ट्वाइस ऑफ लेंथ इज x, ब्रेड्थ इज 3 plus 2x. So twice of 3x plus 3, 6x plus 6, 2 डिवाइड भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, पहले डिवाइड कर दो, इधर ले आओ। 18 is equal to 6x, x equal to 3 सेंटीमीटर। Therefore length, breadth या width is 3 सेंटीमीटर, length 2x plus 3, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ये थे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। जिसने जोन से लिखने वो लिख लो, फिर हम थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। 2.3, सॉल्व द फॉलोइंग। अ स्टूडेंट हैज ₹500 in her savings bank account. She gets ₹150 every month as pocket money. How much money she have at the end of every month from the second month onwards? ध्यान दो, एक स्टूडेंट है, 500 in her savings bank account. She gets 150 every month as pocket money. आपके पास 500 रुपए हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, 150 रुपीज आपको हर मंथ मिलते हैं. How much money she will have at the end of every month from the second month onwards? So 500 सेविंग बैंक अकाउंट में, तो इनिशियल अमाउंट in her bank account is ₹500.
अब एक चीज ना बड़ी यहां पे एम्बिगुअस है। कैसे? क्योंकि उससे क्वेश्चन में बोला हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। अब फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 रुपए थे। अब ये नहीं बताया पैसे जमा कब हुए, मंथ के स्टार्ट पे या मंथ के एंड पे, और आपको निकालने कब के। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मंथ के एंड में वो डिपॉजिट कराती है या मंथ के बिगिनिंग में डिपॉजिट कराती है। ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई करा सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। सो 500 रुपीज इसके पास पहले थे, अमाउंट इन हर अकाउंट इन सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में कितना अमाउंट होगा? 500 रुपए पहले से थे उसके पास, 500 रुपए पहले से थे, और कितने डिपॉजिट हुए? 150। सो रुपीज 500 प्लस रुपीज 150 कितना हुआ? रुपीज 650। मानते हो? अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अमाउंट इन हर अकाउंट इन थर्ड मंथ रुपीज 500। ये मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान देना, ध्यान देना। एक काम करते हैं, 650 बाद में लिखूंगा, 650 बाद में लिखूंगा। 500 उसके पास ऑलरेडी थे, फर्स्ट मंथ में 150 रुपीज जुड़े, अगली बार फिर से 150 जुड़े, तो क्या मैं इसको रुपीज 150 इंटू 2 लिख सकता हूं? एक बार जुड़ चुका, एक और बार जुड़ गया। अमाउंट इन हर अकाउंट इन फोर्थ मंथ 500 पहले से थे, और अब 3 बार 150 जुड़ा। मानते हो ना? हर महीने 150 जुड़ रहा है, तो पहली बार 150 जुड़ा, अगली बार 150, एक और बार जुड़ गया तो 2 बार 150 जुड़ गए, फिर तीसरी बार 150 जुड़े। अमाउंट इन हर अकाउंट इन फिफ्थ मंथ रुपीज 500 प्लस रुपीज 150 इंटू 4। राइट? अब जरा ऑब्जर्व करो पैटर्न को। जब सेकेंड मंथ था तो 150 ऐड हो रहा था, थर्ड मंथ है तो 2 बार 150 ऐड हुआ, फोर्थ मंथ है तो 3 बार 150 ऐड हुआ, फिफ्थ मंथ है तो 4 बार 150 ऐड हुआ, सिक्स्थ होगा तो 5 बार ऐड होगा, सेवेंथ होगा तो 6 बार ऐड होगा। एक कम है ना? मतलब अमाउंट इन अर अकाउंट इन nth मंथ कितना होगा? रुपीज 500 प्लस रुपीज 150 इंटू n-1। एक कम होगा कि नहीं होगा? मानते हो ना? अच्छा, अब हम आंसर देखते हैं। आपको बोल रहा है हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। शी विल हैव रुपीज 650 at the end of second month। पहले बोला, कोई बात नहीं, फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स बोला है। ओके, तो फिर पूरा हो गया, फिर तो यही हो गया। रुपीज 650, 800, 950 and so on. Find a linear expression to remember the amount she have in the nth month। ये रहा। So amount in nth month, let amount in nth month is represented by amount in nth month। तो वो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 150 इंटू n-1। सो 500 प्लस 150 n-150, सो 350 प्लस 150 n। ये हो गई लीनियर रिलेशनशिप। समझ में आ गई बात? टाइम दूंगा लिखने का। ये बात समझ में आ गई? अगले पे आते हैं। अगला, a rally starts with 120 members, each hour 9 members drop out of the group। how many members will remain after 1, 2, 3 hours?
सो डॉट 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 बोला एन की टर्म्स में करना है. इनिशियल amount of initial number of members ये है 120. आपको बोल रहा है एवरी आवर ईच आवर 9 members ड्रॉप आउट. सो आफ्टर 1 hour नंबर ऑफ मेंबर्स ये हो गए 120 माइनस 9. मानते हो? आफ्टर 2 hours नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हुए? 120 माइनस 9 इंटू 2. 2 कम हो गए 2 पेयर में. आफ्टर 3 hours नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 120 माइनस 9 इंटू 3. मानते हो बेटा? मतलब ये कितना आया? ये आया आपका 111. ये कितना आया? 102. ये कितना आया? 93. Find a linear expression to represent number at the end of nth hour. Therefore, after nth hour, number of members 120 minus 9 into n. मानते हो बेटा? 1 घंटे के बाद 9 into 1, 2 घंटे के बाद 9 into 2, 3 घंटे के बाद 9 into 3, तो nth के बाद 9 into n. समझ में आया? तो आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? देयरफॉर लीनियर रिलेशनशिप ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज गिवन बाय Fn इक्वल टू 120 माइनस 9n. समझ में आ गई? नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर n hours is given by 120 minus 9n. Next, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if this. पहले ध्यान देना बेटा. लेंथ कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना हो गया? 13 इंटू 12. 13 इंटू 10 कितना होता है? 130. 130 और 26 जुड़ेगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स ना लिखने के नंबर उड़ेंगे. सेकेंड पार्ट ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना हुआ? 13 इंटू 10 दैट इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद थर्ड पार्ट ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना हुआ? 13 इंटू 8 कितना हुआ? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया. अब एक चीज नोटिस करो, ये रफ में चाहे नोटिस करो चाहे वैसे करो. जब ब्रेड्थ 12 है तो एरिया कितना है? 156. जब ब्रेड्थ 10 है तो एरिया कितना है? 130. जब ब्रेड्थ 8 है तो एरिया कितना है? 104. अब देखो ब्रेड्थ में 2 यूनिट्स का चेंज है तो इसमें कितना चेंज है? 26 यूनिट्स का लेस. इसमें फिर 2 यूनिट्स का चेंज है, इसमें 26 और कम हो गया. ये सुनो. सो अरे जब सबर कर ले पुत्र. मतलब फॉर एवरी 2 यूनिट्स चेंज इन ब्रेड्थ you have 22 units change in area, 26 units change in area, right? तो लीनियर रिलेशनशिप होगा ना. तो आप क्या बोलोगे? फॉर एवरी 2 units change in breadth
the change in area is 26 units. Therefore, relationship is linear. ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब पैटर्न कैसे निकालोगे? लीनियर पैटर्न निकालना है. लीनियर पैटर्न निकालना है. टेबल कौन सा? कौन सा टेबल? टेबल कुछ नहीं. लीनियर पैटर्न. लीनियर पैटर्न मतलब एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू क्या लिखोगे? ये सोचो. यूनिट्स में चेंज बोल रहा है ना, सो यहां चेंज है, तो वैसे क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो क्या ये लीनियर रिलेशनशिप हुआ? सोचो. आपके पास 2 मिनट का समय है इसको और पहले 2 क्वेश्चन को करने का और इस पे दिमाग लगाने का. फिर मैं करता हूं. यू हैव गॉट 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस, टू ट्राई दिस. इसका सिंपल तो है. क्या सोचोगे? देखो, एरिया तुम निकाल कैसे रहे हो? एरिया निकाल रहे हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ यहां पे फिक्स हो गया कितना? 13. ब्रेड्थ की जो वैल्यू है उसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है. तो लीनियर रिलेशनशिप हो गई कि नहीं हो गई? तो अब सिंपली आंसर क्या बोलोगे? एरिया इज इक्वल टू 13 इंटू ब्रेड्थ. खत्म. रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, क्योंकि लीनियर है ना, लीनियर रिलेशनशिप of area with breadth. क्योंकि लेंथ तो फिक्स है यहां पे 13. ठीक है, समझ में आ गया? इजी है. और देखो, फोर्थ पे आओ. सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स. बॉक्स बोल दिया तो बेसिकली अब वॉल्यूम कवर कर रहा है वो. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर. लेंथ इज 7 सेंटीमीटर and breadth is 11. Breadth is 11 centimeter. Find the volume of the box if the height is 5. पहला, first part, if height is 5, वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. पता है ना? वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो कितना हुआ? 7 इंटू 11 इंटू 5. कितना हुआ? 385. पक्का ना? चेक नहीं कर रहा हूं मैं. सेंटीमीटर था, यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड, इफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. 7 इंटू 11 इंटू 9, 63 इंटू 11, 693 सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह से थर्ड, इफ हाइट इज 11 सेंटीमीटर, 13, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 7 इंटू 11 इंटू 13. 13 इंटू 7 हो गया 91. 91 इंटू 11 1001 1001 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब आपके पास क्या बना? इफ h इज 5, वॉल्यूम 385. इफ h is 9, volume is 693. If h is 13, वॉल्यूम आया 1001 सेंटीमीटर क्यूब. नोटिस करो, 4 यूनिट्स का चेंज, 4 यूनिट्स का चेंज. कोरस्पॉन्डिंग चेंज कितना हुआ? 307, नहीं 308. 308 यूनिट्स का चेंज. इधर भी कितना आया? 308 यूनिट्स का चेंज. देयरफॉर फॉर अ चेंज ऑफ 4 centimeter in height, there's a change of
308 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम हमेशा सेम है, देयरफॉर रिलेशनशिप इज लीनियर एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 टाइम्स h। लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो 77 है और h से मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. Leftover pages. क्या लगाओगे दिमाग? कोशिश करोगे? 500 minus 200. 200 कैसे? 20। हाँ, घबरा दिया मैं तो, मैं को किताब से ज्यादा पेज बचे हुए हैं। क्या करोगे? देखो टोटल उसके पास कितने हैं? 500 पेजेस, 20 पेजेस एवरी डे। सो इनिशियल नंबर ऑफ पेजेस 100, वो हो गया 500। आफ्टर 1 डे 500 माइनस 1 इन पूरा लिखो। आफ्टर 1 डे पेजेस लेफ्ट 500 माइनस 1 इंटू 20। आफ्टर 2 days पेजेस लेफ्ट 500 माइनस 2 इंटू 20। आफ्टर 3 days पेजेस लेफ्ट 500 माइनस 3 इंटू 20। मानते हो बेटा? निकालना क्या है? How many pages will be left after 15 days? Therefore, after 15 days, pages left हो गया 500 minus 15 into 20, मतलब 500 minus 300, ये आया 200। क्या ये क्लियर है? Express this as a linear pattern. After n days, pages left 500 minus n into 20. Therefore, linear relationship of number of pages left, ये हो जाएगा fn 500 minus 20n। क्या ये बात समझ में आती है? इजी है? पक्का? ये हो गई आपकी, आई गेस थर्ड खत्म हो गई। यस। अब आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। सपोज अ प्लांट हैज 1.75 फीट हाइट, 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months। इजी है? क्या करोगे? आफ्टर 1 month कितना होगा? 0.5 ऐड कर दोगे। आफ्टर 2 months कितना होगा? 0.5 इंटू 2 ऐड कर दोगे। आफ्टर 3 months कितना होगा? 0.5 इंटू 3 ऐड कर दोगे। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? ध्यान देना, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? आप पहले बोलोगे इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट 1.75 फीट। After 1 day, height is 1.75 plus 1 into 0.5. After 2 days, each month बोला है, एक मिनट, grows each month है, okay. After 1 month, after 2 months, height is 1.75 plus 2 into 0.5. After 3 months, height 1.75 plus 3 into 0.5. अब first part, after 7 months, इसको ऐसे करो, एक और तरीका बताऊं, देखो ये इनिशियल निकाला, इससे ना लीनियर रिलेशनशिप निकाल लो। आफ्टर n months हाइट आपके पास कितना आ गया? 1.75
प्लस n इंटू 0.5, मानते हो? तो इफ fn represents height after n months, fn कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस 0.5n। ये लीनियर रिलेशनशिप आ गई। अब लीनियर रिलेशनशिप का मतलब आने के बाद अब आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना बेटा, fn कितनी बार बोला? 7 मंथ्स के बाद बोला, तो आपको f7 निकालना है। f7 कितना हुआ? 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, सो 1.75 प्लस 3.5, 1.75 प्लस 3.5 कितना हुआ? 5.25 फीट। समझ में आई बात? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है मेक a table of values of t varying from 0 to 10 months and show the height increase every month। तो टेबल बनाओ, t और ये ft 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। f0 कितना हो जाएगा? 1.75। f1 कितना हो जाएगा? 0.5 ऐड कर दोगे 2.25, फिर 2.75, फिर 3.25, फिर 3.75, 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25, 6.75। ठीक है बेटा? इजी। थर्ड पार्ट, find an expression that relates h and t and explain why it is a linear growth। थर्ड पार्ट, मैंने n लिया था, वो t की टर्म्स में बोल रहा है। ओके, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कुछ नहीं बोला था ना t, तो मैंने ft ले लिया, तो इसको f ना लेके h ले लो। ft is height at any month t, therefore h is equal to 1.75 plus 0.5 t। It represents linear growth because degree of this polynomial is 1. Also, we can say that for given change in value of t, value of change in height is same। तो सेम चेंज अगर टी में होता है तो जितना चेंज, सेम चेंज टी में, तो सेम चेंज किस में? हाइट में। तो ये क्या हो गया? लीनियर ग्रोथ। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अ मोबाइल फोन इज बॉट for 10,000, its value decreases by rupees 800 every year. Find the value of phone after 3 years। कर सकते हो? जैसे अभी किया, करो, दिमाग लगाओ। पिछले वाला पूरा लिखो, पिछले वाला पूरा लिखो और इस पे दिमाग लगाओ। पिछला पूरा लिखो और इस पे दिमाग लगाओ बेटा। चेक करो, ये भी मैं कर रहा हूं, अगला करना, कोई बात नहीं हुआ तो। देखो इधर कह रहा है मोबाइल फोन इज बॉट फॉर रुपीज 10,000, its value decreases by 800 every year। So starting value of mobile phone रुपीज 10,000। अब एक चीज देखो, मैं पहले से ही ना उसके हिसाब से चलता हूं।
एक्सप्रेशन ऑफ v विद t, तो वैल्यू को v लेंगे और टाइम को t ले लेंगे शुरू में। मैंने पिछले में देखा नहीं था ना, तो लास्ट तक हम वेरिएबल बदलना पड़ा, इसमें वैल्यू v लेना है। सो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ये हुआ 10,000 माइनस 1 इंटू 800। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स 10,000 minus 2 into 800. Value after 3 years 10,000 minus 3 into 800. तो ये नंबर आ रहा है, therefore value after n years 10,000 minus n into 800. तो v आ गया 10,000 minus n into 800। रख लो संभाल के। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। वैल्यू जब टाइम की वैल्यू 3 इयर्स है, सो 10,000 माइनस 3 इंटू 800, सो 10,000 माइनस 2,400, 7,600, सो रुपीज 7,600। आगे क्या बोल रहा है? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। वैल्यू का टेबल बनाना है 0 to 8 ईयर्स। टी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, जगह नहीं है, यहां बना लेते हैं। टी इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब v आपके पास कितना है? v की वैल्यू है 10,000, फिर v की वैल्यू हो गई v0, v1 ये हो गई 9,200, v2 8,600, 3 7,000, 8,400, 7,600, v4 6,800, v5 6,000, v6 5,200, v7 4,400, v8 3,600। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? फाइंड एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। सो v इज इक्वल टू 10,000 माइनस n इंटू 800। इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप because for equal change in value of n, we get same change in value of v। ठीक है, समझ में आ गई बात? थर्ड, ये करो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, प्रॉपर स्टेप्स के साथ करो कोशिश। चेक करो बेटा, आपको बोल रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। तो सबसे पहले बात क्या करोगे? जनरल निकालोगे। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 750। आफ्टर 1 ईयर 750 प्लस कितने लोग आ रहे हैं? 50। आफ्टर 2 ईयर्स 750 प्लस 2 इंटू 50। आफ्टर 3 ईयर्स 750 प्लस 3 इंटू 50। सो आफ्टर n ईयर्स 750 प्लस n इंटू 50। देयरफॉर पॉपुलेशन हो गई
750 प्लस n इंटू 50, ये जनरल एक्सप्रेशन निकल गया इसका. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 6 years. पॉपुलेशन आफ्टर 6 years. सो P निकालना है जब t n की वैल्यू 6 हो. इसमें t की टर्म्स बोल रहा है. एक मिनट, आफ्टर n नहीं लेते, फिर t ले लेते हैं. पॉपुलेशन जब t की वैल्यू 6 years है तो कितना हो जाएगा? 750 प्लस 6 इंटू 50, 750 प्लस 300 आ गया 1050. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ t फ्रॉम 0 to 10. t इक्वल्स टू 0, पॉपुलेशन हो गया 750. t इक्वल्स टू 1, पॉपुलेशन हो गया 800. t इक्वल्स टू 2, पॉपुलेशन हो गया 850. t इक्वल्स टू 3, पॉपुलेशन हो गया 900. t इक्वल्स टू 4, पॉपुलेशन हो गया 950. t इक्वल्स टू 6, पॉपुलेशन हो गया 1000. t इक्वल्स टू 7, पॉपुलेशन हो गया 1050. t इक्वल्स टू 8, पॉपुलेशन हो गया 1100. 5. ओह, मैंने फटाफट उसके हिसाब से करता जा रहा हूँ. 5, t इक्वल्स टू 6, t इक्वल्स टू 7, t इक्वल्स टू 8, पॉपुलेशन हो गया 1150. t इक्वल्स टू 9, 1200. t इक्वल्स टू 10, पॉपुलेशन हो गया 1250. थर्ड पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन p रिलेट्स t. कर लोगे? p कितना हुआ? 750 प्लस t इंटू 50. लीनियर रिलेशनशिप बिकॉज फॉर कांस्टेंट चेंज in t, the change in p is also constant. समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला देख लो. A telecom company charges ₹600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 every day, each day after the recharge. Expression models balance bx after using the scheme for x days. So initial balance ₹600. तो balance after 1 day ₹600 माइनस कितने रुपए कम हो रहे हैं? 15 रुपए. बैलेंस आफ्टर 2 days ₹600 माइनस 2 इंटू 15. बैलेंस आफ्टर 3 days ₹600 माइनस 3 इंटू 15. सो बैलेंस आफ्टर कितने डेज? n बोला x बोला? x बोला. ये हो गया ₹600 माइनस x इंटू 15. मानते हो बेटा? एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डिके. तो अब जरा ध्यान दो. देयरफॉर बैलेंस आपके पास हो गया 600 माइनस 15x. इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज फॉर same value of increase in x we get equal decrease in value of bx. एक में इंक्रीज है, दूसरे में डिक्रीज है, इसीलिए डिके. अच्छा, पिछले वाले में लीनियर ग्रोथ तो नहीं बोला था? लीनियर ग्रोथ बोला था. एक मिनट सुन लो जरा ध्यान से. लीनियर चेंज होता ना अगर, या लीनियर रिलेशनशिप होता, तो ये स्टेटमेंट ठीक थी. बिकॉज फॉर एवरी कांस्टेंट इंक्रीज, चेंज की जगह इंक्रीज लिखो. कांस्टेंट इंक्रीज
इन टी द इंक्रीज इन पी, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो ग्रोथ क्योंकि स्पेसिफाइड है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ग्रोथ बोला है उसने, इसमें डिके बोला है, तो हमें क्या करना होगा, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज, इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप, मैंने बोल दिया। रिलेशनशिप को एक थोड़ा सा चेंज करो, लीनियर डिके कर दो, डिके, बिकॉज फॉर एवरी इंक्रीज, for every increase in value of n we get equal decrease या same decrease। एक इंक्रीज है तो दूसरा डिक्रीज है, पिछले वाले में ग्रोथ था डिके था, ग्रोथ बोला था, तो चेंज की जगह, बिकॉज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 एंड ऑल्सो वी गेट टू से दैट गिवन फॉर गिवन इंक्रीज in the value of t, increase in value of t, value of h decreases at constant rate। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ग्रोथ और डिके है, मैंने लीनियर रिलेशनशिप चेक कर लिया सिर्फ, ठीक है, ग्रोथ और डिके स्पेसिफाई किया हुआ उसने वर्ड, वो आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, सो एक डिक्रीज है, ठीक है। अगला, हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, सेकेंड पार्ट, bx की वैल्यू 0 कब होगी, bx कितना है 600 माइनस 15x, ये 0 कर दो, x हो गया 600 by 15, that is 40, therefore balance runs out after 40 days। आगे बोल रहा है make a table for value of x from 1 to 10, 1 to 10, so third part, x bx, x की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x जब 0 है तो बैलेंस है 600, फिर 600 माइनस 15 585, then 570, then 555, then 540, then 525, 510, 495, 480, 465, 450, ठीक है, समझ में आ गई। एंड शो दैट बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम, देयरफॉर विद इंक्रीज इन x मतलब टाइम, bx डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात, अप्रोच क्लियर है। सो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। फर्स्ट 4 सबको क्लियर है अच्छे से। सो ये वाली आगे की एक्सरसाइज विद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो है ये सारी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फर्स्ट 4 रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत आए तो अगली क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।